हेलो, नमस्ते। हेलो माय सोल फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आज एक टॉपिक के साथ आई हूँ, न्यू टॉपिक है। वो है कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या घटित होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। पहले तो आप सब लोग अपने अपने पार्टनर को जैसे भी आप अपने पार्टनर को देखते हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जैसे भी सिचुएशन है, आप अपने पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान करो कि आगे आप दोनों के बीच क्या होने जा रहा है। उस चीज़ को हम आज चैनल करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा, जय राधे गोविंद, जय श्री हरि। पहले तो हम ये देखेंगे कि अभी आपका लव लाइफ कैसा है, क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्टेड हो, रेजोनेट कर पाओ। ये एक टाइमलेस रीडिंग ही होगी, आप जब भी देखोगे तभी ये रेजोनेट करेगी। और इसको पॉजिटिवली लेना है, जिसको जितना आपको लगे उतना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ही तो देखेंगे, तो उनका हर किसी के लिए हर किसी का एनर्जी मैच हो ये ज़रूरी नहीं, अलग अलग से भी आते हैं। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप कराओगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो रीडिंग को शुरू करते हैं कि अभी आपका लव लाइफ कैसा चल रहा है, अभी आपके लव लाइफ कैसा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए कि अभी मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनका लव लाइफ अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ में अभी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। कॉम्प्रोमाइज़। तो अभी की जो स्थिति मुझे दिख रही है कि आपकी लव लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ों का आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ रहा है। चीज़ें अच्छी हैं, बहुत ख़राब तो नहीं है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है, होना था, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद अभी भी कमिटमेंट नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है वहाँ पे तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई है जहाँ पे पूरी तरीके से तो संपूर्ण नहीं है, कुछ चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ रहा है, चाहे शायद कोई थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच, ठीक है। ऐसी चीज़ों से आपको डील करना पड़ रहा है कि आप परिस्थिति को समझ रहे हो कि चीज़ें पे कहाँ पे बाधा है, बाधा आ रही है, उस चीज़ों को आप समझ रहे हो, ठीक है। जहाँ पे आपको थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, चीज़ें जितना बेहतर होना था उतना है नहीं, ठीक है। अभी स्थिति कुछ ऐसी दिख रही है, और यूनिवर्स हमें बताइए कि अभी स्थिति कैसी है इनकी लव लाइफ की। थैंक यू। सप्रेशन। देखो मैंने कहा ना कि यहाँ पे जब भी कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है तो आपकी कुछ इच्छाएं भी हैं, आप दोनों की ही मैं बताऊंगी, क्योंकि ये लव लाइफ में आपका पार्टनर भी आपके साथ ही है, आप दोनों का ही कुछ इच्छाएं हैं जहाँ पे सिचुएशन के साथ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है और सप्रेशन भी करना पड़ रहा है, अपनी इच्छाओं को दबाना भी पड़ रहा है। कोई ऐसे पर्सन भी है, थर्ड पार्टी है, या फिर कुछ ऐसे बर्डन है, कुछ ऐसे दायित्व है जहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो दिक्कत है, थोड़ा सा तो बाधा है। बैलेंस करने की कोशिश तो हो रही है लव लाइफ में, आप दोनों ही बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी जो कनेक्शन है वो बनी रहे, चीज़ों में बैलेंस बनी रहे। कुछ आप कर रहे हो, कुछ आपके पार्टनर कर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है कि है बैलेंस है, ऐसा नहीं कि बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हो, गिल्ट है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ना एक शॉर्ट रीडिंग की थी, शॉर्ट्स बनाए थे, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही एनर्जी निकल के आए थे, तो आप उस शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे गिल्ट की भी एनर्जी है, तो आपके पार्टनर या फिर आपको दोनों को ही कुछ चीज़ों का गिल्ट है कि चीज़ें बेहतरी जितना हो सकता था वो चीज़ वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, उस चीज़ का गिल्ट है, आप दोनों को ही है या तो फिर आपके पर्सन को ज़्यादा है, हो सकता है। तो यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड है जो ये बताता है कि आप दोनों का ही ऐसा ड्रीम है कि आप दोनों यूनियन में आए फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है। आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों का यूनियन हो, परमानेंट यूनियन हो, आप दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हो, ठीक है। तो अभी एनर्जी कुछ ऐसी बनी हुई है, स्थिति को ऐसी बनी हुई है। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो इसको कंटिन्यू आप ज़रूर करो। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है आपके लव लाइफ में, आगे क्या होने जा रहा है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें, हमें बताइए क्या होने जा रहा है। अगर कोई इसमें गाइडेंस भी आती है तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। हार्मोनाइज, ओके, हाँ। तो यहाँ पे आप दोनों आगे मुझे दिख रहा है कि हार्मनी को फील करोगे, ठीक है। हार्मनी को एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा, एक दूसरे के जो भी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगी, और वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, और जो भी थॉट्स थिंकिंग होगी ना आप दोनों की सेम होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग विचार होंगे। तो यहाँ पे हार्मनी को ही आप फील करोगे आगे आने वाले वक्त में, ठीक है, क्योंकि आप दोनों बहुत एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। ब्रेक थ्रू, कुछ तो चेंजेस ऐसे होंगे आगे आने वाले टाइम पे जहाँ पे आप दोनों के लाइफ में कुछ कार्मिक्स बैगेजेस जो है ना वो निकल जाएंगे, वो हट जाएंगे। वो हटने से क्या होगा कि आप दोनों के बीच में जो भी ये सेपरेशन जो भी आ रहा है ना, जो भी चीज़ के वजह से अभी वो रुकावट बन रही है, तो वो रुकावट जैसे एक कोई सिचुएशन के थ्रू वो निकल जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। कोई कार्मिक है, कुछ कार्मिक डेब्ट्स हैं अभी भी जो चल रहा है, वो खत्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। तब आपकी लाइफ में उसका असर ज़रूर पड़ेगा। आपके पार्टनर भी आपको लेके कुछ जो भी चाह रहे थे वो भी होगा, आपकी भी चाहत पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों का लव की जो होता है ना कि ट्रूथ जो है वो विन करेगा, वही जीतेगा। आप दोनों का सच्चा प्यार वो जो है, चाहे कोई कैसे भी करके इसको रोकने की कोशिश करे, बाधा बने, इसको ब्लैक मतलब होते हैं ना कि इसको रोकने के लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र किए जाते हैं, वो सारी चीज़ को भी ये पार करके ये इसका प्रमाण है कि आप दोनों का ट्रू लव है और यही जीतेगी, ठीक है। आगे आने वाले वक्त में आप दोनों का यूनियन तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है। आप दोनों साथ ही चलोगे, ऐसा दिख रहा है। हीलिंग है आप दोनों के रिलेशन में, और आप दोनों बहुत सारी चीज़ों से ऐसा आगे बढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करके आप दोनों आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे हीलिंग भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की क्या आपके पार्टनर की आगे आने वाले वक्त में आपके लिए किस तरह की एनर्जी होगी, थिंकिंग होगी आपके लिए, वो क्या सोचेंगे, ये भी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का एक्शंस क्या होगा आपके लिए।
आने वाले वक्त में आपके पार्टनर का क्या एक्शन होगा आपके लिए। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या एक्शन होगा इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के प्रति। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। अगर उनको अभी किसी बात का गिल्ट है तो उस गिल्ट से वो निकल के आपको वो जस्टिस सर्व ज़रूर करेंगे। उनको ऐसा अभी फील भी होता है कि वो इनजस्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे, लेकिन उनका अभी वो करेज नहीं है कि उसके लिए वो आवाज़ उठाए, कोई एक्शन ले। लेकिन आने वाले टाइम में वो आपके लिए करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का क्या एक्शन रहेगा आपके प्रति। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको प्रपोजल देंगे, ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, आप खुद देख सकते हो कार्ड में, ठीक है। आप शॉक हो जाओगे, ये तो आपने उम्मीद नहीं किया, अचानक से कोई ऐसा प्रपोजल, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी वो आपको दे सकते हैं कि आप आपके लिए कुछ कर सकते हैं, कोई स्पेशल कुछ कर सकते हैं जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं होगी, लेकिन आप देखोगे उस चीज़ को, एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे। उनका पैशन भी बढ़ेगा आपके प्रति। तो यहाँ पे वो उनकी सोच आपके लिए होंगी, वो उनकी मतलब वो चाहे जितने भी काम में बिजी हो फिर भी वो आपको ही लेके सोचेंगे, आपको ही निरंतर याद करेंगे, ठीक है। और ये बहुत पॉजिटिव वे में करेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपके प्रति लॉयल होंगे, आपको एक स्टेबल लाइफ देने के लिए वो कोशिश करेंगे, आपके लिए कुछ करने के लिए ज़रूर सोचेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे हाँ, आप ही को वो अपने जीवन में वो मर्यादा देंगे, वो वैल्यू करेंगे जो उनको चाहिए, ठीक है, जो आपको चाहिए। मतलब आपको जो चाहिए वो चीज़ को वो समर्थन भी करेंगे, उस चीज़ को वो करने की बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि आपको वो मान सम्मान मिले, वो अधिकार आपको मिले, ठीक है। यहाँ पे और ये जो जिस चीज़ में जगल कर रहे हैं उस चीज़ से भी निकलेंगे, क्योंकि वो फिर आपको ही चूज़ करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है ना आप दोनों के बीच, तो ये आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी आप ही की तरफ, उनका फोकस भी आपके तरफ ही होगा आने वाले वक्त में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ के लिए आने वाले टाइम में। आपके लव लाइफ के लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओके, तो आपको ना आपकी लव लाइफ में बहुत सारा यहाँ पे कुछ ऐसे हिडन चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा कि कोई अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो उससे पहले आपको साइन मिलेंगे। यूनिवर्स ये कह रहे हैं, ये गाइडेंस के तौर पे आप लीजिएगा, तो उसमें से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करना है और अपनी प्रोटेक्शन, आप दोनों की प्रोटेक्शन को क्लेम करना है, इस ईश्वर से लेना है प्रोटेक्शन, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे वो नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिविटी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी आप दोनों को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। यूनिवर्स ये आपको कह रहे हैं। और क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ के लिए यूनिवर्स एंजल्स। तो आप देखोगे, आप अभी जो चाह रहे हो ना, जो चीज़ आपके पार्टनर से चाह रहे हो, जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो आने वाले वक्त में पूरा होगा। आप उनको चेंज होते हुए दिखोगे कि अभी वो जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, और ये चीज़ होंगी तो ज़रूर आपके रिलेशनशिप में वो चेंजेस आपको आपके पार्टनर में देखने को मिलेंगे। यूनिवर्स ये आपको बता रहे हैं। और क्या है यूनिवर्स मुझे बताइए।
तो यहाँ पे आप दोनों के बीच ना कुछ ऐसे रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, कुछ अंतर हो सकता है, जो जिस चीज़ को यूनिवर्स आपको करेज दे रहे हैं कि ये जो फैक्टर है ना, जो भी असमता है, वो चीज़ हम इंसान बनाते हैं, ईश्वर वो चीज़ को नहीं बनाते। ठीक है, ईश्वर के लिए सभी समान है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस चीज़ की जो नेगेटिव माइंडसेट है, वो माइंडसेट से आपको निकलना होगा, ताकि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करे। ठीक है, आपके दिमाग में वो ब्लॉकेज ना क्रिएट हो आपके रिलेशन में। यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपके लव लाइफ को लेके? थैंक यू डिवाइन। आपका पर्सन और आप दोनों के बीच यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप दोनों रोमांटिक टाइम को एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, बहुत हैप्पी रहोगे आने वाले टाइम में। तो चीज़ें बहुत अच्छा ही मुझे दिख रहा है। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं कि और क्या हो सकता है आपके रिलेशन में, और क्या हो सकता है आपके रिलेशन में। प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के रिलेशन में और आगे क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे दूसरी बार जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर की ऊर्जा जो है, जो डिवाइन पावर है, वो आप दोनों के साथ है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो ज़रूर। तो यहाँ पे आप दोनों अगर ईश्वर को मानते भी हो, कुछ रिचुअल्स करते भी हो, उनका नाम जाप करते हो, तो यहाँ पे आपको उसका फेवर ज़रूर मिलेगा। आप दोनों के रिलेशन बिल्कुल पक्का होगा, और इस चीज़ को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हैं। और क्या होगा आपके रिलेशन में? आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको वो ओहदा मिलेगा, आपको वो अधिकार मिलेगा, आप बहुत खुश रहोगे, आपको संपन्नता मिलेगी इस कनेक्शन से। जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगी। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का कोई जर्नी है जो आप दोनों साथ ही पूरा करोगे, और आप दोनों कई जगह एक साथ ट्रैवल करोगे और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ रहोगे। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप पूरी दुनिया एक्सप्लोर करोगे साथ में, बहुत जगह आप दोनों घूमोगे, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेसेस को आप विज़िट करोगे। आने वाले टाइम में आप दोनों के कनेक्शन में ये ज़रूर आप एक्सपीरियंस करोगे, जब देखोगे ज़रूर, ये टाइम ज़रूर आएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि ये स्टेबल है, ये आपका कनेक्शन बिल्कुल स्टेबल है, ये और बिल्कुल सुरक्षित भी है। किसी भी नेगेटिव और डेविल एनर्जी से आपका कनेक्शन बिल्कुल पूरी तरीके से आने वाले वक्त में ईश्वर खुद आपकी सुरक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। जो मैंने बताया कि आप दोनों ना ज़रूर प्रोटेक्शन करो, आप अपने पार्टनर को भी बोलो ताकि आप दोनों की एनर्जीज जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। कोई किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव चीज़ें करे आपके ऊपर, इवेल आई दे, तो उसका असर आपके कनेक्शन में नहीं होगा। ठीक है गाइस, अभी आप बताना ज़रूर कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, एंजल नंबर लिख के 666 या फिर 111 लिख के आप इस रीडिंग को क्लेम जब भी करोगे तभी ये चीज़ें आपको रिसीव होंगी ज़रूर से। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। चलिए, इसके बाद हम फिर एक न्यू रीडिंग के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।